हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी के लिए और के वी एस के लिए, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम आने वाले हैं। चांसेस हैं कि के वी एस हमारा एग्ज़ाम पहले होगा। के वी एस फरवरी या तो लास्ट में या फिर मार्च स्टार्टिंग में इसकी वैकेंसी आ जाएंगी, और जैसे ही वैकेंसी आएंगी 2.5 से 3 महीने के अंदर में के वी एस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं डी ट्रिपल एस बी के लिए, के वी एस के लिए, टी जी टी साइंस के लिए। तो अगर आप के वी एस या डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अब हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो उसमें जो हमारा साइंस सेक्शन है वो पार्ट बी में आता है। ऐसे ही अगर के वी एस की बात करें तो जो साइंस सेक्शन है उसका लास्ट पार्ट होता है और अलग से पार्ट होता है, और जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। ठीक है। सो उन 100 क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। टीजीटी साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम साइंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारा साइंस का सिलेबस, साइंस का क्या सिलेबस है, हम क्या प्रिपेयर करें क्या ना प्रिपेयर करें। तो जो अपडेटेड साइंस का सिलेबस अभी डी ट्रिपल एस बी ने निकाला है वो मैंने कल ही अपलोड करा है अपने चैनल पे। आप जाके मेरे चैनल पे एक बार विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डी ट्रिपल एस बी का पूरा सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा, और साथ ही मैं आपको के वी एस का भी टीजीटी साइंस का सिलेबस अपलोड कर दूंगी। सो यू कैन स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। तो नाउ अब सिलेबस के बाद आता है कि हम अब प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी कहते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की हमें एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम सबसे पहले 9th 10th की एनसीईआरटी कवर करेंगे, जिसके 9th 10th की एनसीईआरटी कवर करते करते साथ के साथ हम अपना 6 to 8th की एनसीईआरटी भी इसके साथ कवर करते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी कवर करने के बाद अब एनसीईआरटी से हमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चाहिए। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट बुक्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक बहुत सारी अवेलेबल है। तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, और एनसीईआरटी जो हमें पढ़नी है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इवन एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो डायरेक्ट लाइन उठ के भी क्वेश्चन में आ जाती है। तो हमें एनसीईआरटी को एक एक लाइन, एक एक बॉक्स, सारी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। उस एनसीईआरटी कवर होने के बाद फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हम किसी भी प्राइवेट बुक को ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। या फिर हम टेक्स्ट बुक पे भी, आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट बुक का बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले पाते तो कोई बात नहीं, मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की आप लोग को यहीं पे प्रैक्टिस कराऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल से मेरे जॉइन होकर रहें, ट्यून्ड होकर रहें। और साथ ही साथ हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर प्राइवेट बुक से प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और एक ही जगह, एक ही चैनल पे आपको पूरा टीजीटी साइंस का सिलेबस, पूरा टीजीटी साइंस का कॉन्सेप्ट एक ही जगह मिल जाए, आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े। ठीक है? अ, और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो। मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है ब्रेनी ऑर्बिट, अगर आप सर्च करोगे ब्रेनी ऑर्बिट के साथ तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है वो है brainy_orbit21। ओके, थैंक यू।